तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज के भूगोल के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड की कृषि से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। भूगोल से रिलेटेड हमारा ये पहला क्लास है। हमारा क्लास जो अर्थव्यवस्था का था वो सारा क्लास कंप्लीट हो गया है, बस एक क्लास बाकी है जिसको हम कल अपलोड कर देंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ आपको हमारा अगर वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? तो झारखंड में जो कुल भूमि है, कुल भूमि के कितने प्रतिशत हिस्से पे बोला गया है कि कृषि की जाती है? सही आंसर है मात्र 23% हिस्से पर ही कृषि की जाती है। कितने हिस्से पे कृषि की जाती है? 23% हिस्से पर ही कृषि की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल मतलब कितने प्रतिशत लोग का डैश रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है? मतलब कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो क्या है कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि जो जिनका जो रोजगार है उनका जो रोजगार कृषि पर निर्भर करता है। सही आंसर है दोस्तों 43%। कितने परसेंट लोग जो है रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है? 43% लोग जो है रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? क्या बोला गया है कि झारखंड की जो भौगोलिक विशेषता है उसमें क्या है कि पहाड़ है, घाटी है, जलप्रपात है। उसको उन सबको देखते हुए जो झारखंड में कृषि के लिए उपयुक्त तो भूमि है, तो ऐसी कितनी भूमि है जिसपे क्या है कृषि कार्य करना संभव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लें, जिनके पास ये बुक है यहाँ पे होगा 38 लाख हेक्टेयर। कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर पर जो है कृषि करना संभव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है? तो टोटल जो भूभाग है झारखंड का उसमें कितने परसेंट पे कृषि किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 48%। 48% भूभाग पर जो है जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 48% जो भूभाग पर कृषि करना संभव है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इससे पहले हम लोग जो देखे 43%, इससे पहले हम लोग क्या देखे कि कितने पे कृषि किया था? 23% पे कृषि कार्य किया जाता है। संभव कितने पे है? 48% पर करना संभव है दोस्तों। तो ये एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 47.69% है। कितना? 47.69% है। इतने परसेंट, इतने भूभाग पर कृषि किया जाना संभव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो झारखंड राज्य की जो सबसे प्रमुख फसल है वो है धान। क्या है? धान जो है झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? झारखंड राज्य की जो दूसरी सर्वप्रमुख फसल है वो है मक्का। झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल मक्का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? मतलब जितने पे क्या है बुआई की जाती है उसके कितने परसेंट पे जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? सही आंसर है 15% पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कितना पे? 15% पे ही जो सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख जो स्रोत है वो क्या है? झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख जो स्रोत है वो क्या है? सही आंसर है कुआं। झारखंड राज्य में सर्वप्रमुख जो सिंचाई का स्रोत है वो क्या है? कुआं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कृषि तकनीक का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक कौन है? तो क्या है कि झारखंड में जो है कृषि तकनीक जो है उसका बखूबी इस्तेमाल नहीं किया जा सका। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है उसके पीछे का? तो उसके पीछे कारण है झारखंड की भू आकृतिक संरचना। क्या है? यहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं। इन सब भौगोलिक विविधताओं के कारण जो है झारखंड में जो है कृषि की तकनीक का सर्वाधिक यानी व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? तो कितनी प्रतिशत भूमि जहाँ पे क्या है परती है मतलब खेती करने लायक भूमि तो है पर खाली पड़ी रहती है।
कितनी प्रतिशत ऐसी भूमि है दोस्तों? इसका सही आंसर है 17%। कितना है? 17%। एक्चुअल फिगर की बात करें तो ये है 17.38%। कितना है? 17.38% ऐसी भूमि है जो क्या है, प्रति पाई जाती है। कितना? 17.38 प्रति भूमि 17.38। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? मतलब प्रति व्यक्ति अगर खेती करे तो सबको कितना कितना मिलेगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कितना कितना क्षेत्र मिलेगा? तो सही आंसर है 1.17 हेक्टेयर मिलेगा। अगर सभी लोग प्रति व्यक्ति जोत के आकार की बात की जाए तो 1.17 हेक्टेयर है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोत का आकार कितना है? 1.17 हेक्टेयर है। नेक्स्ट दिया है राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? तो क्या पूछा है यहाँ? ध्यान देने वाली बात क्या है? खरीफ फसल की बात की गई है। तो खरीफ फसल पर कितने प्रतिशत जो है, कितने प्रतिशत भूभाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? 78% पर। कितने प्रतिशत पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? 78% पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के आच्छादित हैं? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो क्या है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से क्या है, कवर्ड है, आच्छादित है। मतलब वहां वहां पे राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17। कितना? 17 जिले ऐसे हैं झारखंड के जो क्या है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मेस्टा। मेस्टा जो फसल है उस फसल का प्रमुख रूप से उत्पादन रेशेदार फसल के रूप में किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेस्टा फसल, मेस्टा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो जो कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना है कहाँ पे की जा रही है? सही आंसर हजारीबाग। हजारीबाग की कहाँ पे की जा रही है? हजारीबाग के बरही में। हजारीबाग के बरही में जो है कृषि अनुसंधान संस्थान की जो है स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? हजारीबाग के बरही में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? तो झारखंड की खरीफ फसल के प्रकार कौन कौन सी है? तो भदई और अगहनी। भदई और अगहनी ये दोनों ही क्या है? खरीफ फसल की प्रकार है। क्या क्या? भदई और अगहनी ये दोनों ही क्या है? खरीफ फसल के प्रकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? क्या पूछा गया है? ये जो भदई फसल है, भदई खरीफ फसल है, उसको किस माह में बोया जाता है? सही आंसर है बैसाख के महीने में बोया जाता है। बैसाख के महीने में बोया जाता है। बैसाख बोले तो मई जून। मई जून के टाइम में क्या किया जाता है? भदई खरीफ फसल की बुआई की जाती है, बोया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह की जाती है? क्या पूछा गया? भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह की जाती है? सही आंसर है भादो में। कब की जाती है? भदई खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? भादो में की जाती है। भादो बोले तो अगस्त। भादो बोले तो अगस्त और सितंबर के बीच में। अगस्त और सितंबर के बीच में जो भदई खरीफ फसल है उसकी कटाई की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? क्या पूछा गया है? अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? सही है आषाढ़ में। कब बोया जाता है? अगहनी खरीफ फसल को कब बोया जाता है? आषाढ़ में। अगहनी खरीफ फसल को कब बोया जाता है? आषाढ़ में। आषाढ़ बोले तो जून के टाइम में। आषाढ़ बोले तो जून के टाइम में बोया जाता है। अगहनी खरीफ फसल यानी आषाढ़ बोले तो जून में बोया जाता है। नेक्स्ट है अगहनी खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? क्या पूछा गया है? अगहनी खरीफ फसल की जो कटाई है वो किस माह में की जाती है? सही आंसर है इसका अगहन। अगहन बोले तो दिसंबर में। अगहन बोले तो दिसंबर में की जाती है। अगहनी खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो अगहन में की जाती है। बुआई की जाती है आषाढ़ में, कटाई की जाती है अगहन में। अगहनी खरीफ फसल, बुआई आषाढ़, कटाई अगहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भदई फसल की जो खेती है उसके बारे में पूछा है। सही आंसर है 22% जो भूमि है कृषि है उसमें क्या क्या है? कुल कृषिगत भूमि मतलब जितनी कृषिगत भूमि है उसके 22% पे जो है भदई फसल की खेती की जाती है। नेक्स्ट है झारखंड के कुल भूमिगत जो कुल कृषिगत सॉरी झारखंड के कुल कृषिगत
भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल की कृषि की जाती है। यहाँ पे क्या पूछा है, इससे पहले भदई फसल का बारे में पूछा था, तो भदई फसल का कितना था 22%। अब यहाँ पे क्या पूछ दिया है, यहाँ पे अगहनी फसल के बारे में पूछा है। तो टोटल 70%, कितना टोटल 70% जो हिस्सा है कृषिगत भूमि का, उसमें क्या है टोटल 70% पे क्या किया जाता है, अगहनी फसल की खेती की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सही है, तो निम्न में से कौन सा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सही है। पहला दिया है राज्य के कुल क्षेत्रफल का 70% जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल जो कथन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य में सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम 70% जो है वो, जबकि बृहद जोत जो है 1% है। सीमांत जोत कितना है, सीमांत जोत 70% है, जबकि बृहद जोत कितना है 1% है। तो ये दोनों ही कथन जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सही है। क्या क्या, पहला तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना 17% जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 17% जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र है। और दूसरा कथन दिया है कि राज्य में जो सीमांत जोत है, वैसे जोत जो 1 हेक्टेयर से कम है उसको सीमांत जोत बोलते हैं, और उसका उसका जो प्रतिशत है वो कितना है 70% है, जबकि बृहद जोत जो 10 हेक्टेयर से अधिक है उनको बृहद जोत बोलते हैं, और उनका प्रतिशत कितना है 1% है। तो ये दोनों ही कथन जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया है कि जो झारखंड में जो है खरीफ फसल के कुल कितने क्षेत्रफल पर जो है धान की कृषि की जाती है। सही आंसर है 85% जो है खरीफ फसल की जो है खेती की जाती है। जितना भी खरीफ फसल होता है उसमें से 85% पर क्या किया जाता है, धान की खेती की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तो उस भूमि को बारी भूमि के नाम से जाना जाता है। जौ और गेहूं की कृषि के लिए क्या है, सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि का नाम क्या है दोस्तों, उस भूमि का नाम है बारी भूमि। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्या पूछा गया है, झारखंड के किस जिले में मक्का का जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा पलामू। पलामू में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो पलामू में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है झारखंड राज्य की प्रमुख नगदी फसल क्या है। प्रमुख नगदी फसल क्या है दोस्तों झारखंड की, तो ये गन्ना है। प्रमुख नगदी फसल क्या है, गन्ना है। तो पलामू किसमें पलामू किसमें, पहला तो गेहूं में और दूसरा मक्का, इन दोनों में क्या है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। किसमें, मक्का में और गेहूं में, इन दोनों में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो पलामू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को करें लाइक, इसके साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, पलामू किया जाता है। तो पलामू में क्या क्या हो गया, पलामू जिले में जो हो गया पहला तो गेहूं हो गया, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। दूसरा मक्का हो गया, अभी तीसरा क्या हो गया दलहन तिलहन। दलहन और तिलहन के मामले में भी क्या है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो पलामू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। किसके बारे में पूछा गया है, उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश, उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश। तो पहला कथन दिया है इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू गढ़वा लातेहार चतरा जिले में है, तो बिल्कुल सही है। उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश का विस्तार जो है पलामू गढ़वा लातेहार तथा चतरा जिले में है। नेक्स्ट कथन है इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, धान है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो क्या कौन सा पूछा है
दामोदर घाटी कृषि प्रदेश। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे कौन सा कृषि प्रदेश के बारे में पूछा है, दामोदर घाटी कृषि प्रदेश। तो पहला कथन दिया है, इस कृषि प्रदेश का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद जिले में। तो ये बिल्कुल सही है, दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के अंतर्गत चतरा, लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और धनबाद जिले आते हैं। नेक्स्ट कथन दिया है, इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है। तो बिल्कुल सही है, इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तीसरा कथन दिया है, धान, मक्का, तिलहन तथा दलहन इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसलें। तो ये भी कथन सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निचली स्वर्ण घाटी कृषि प्रदेश। अब क्या पूछा है, निचली स्वर्ण घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला कह दिया, इस कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग में है। कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के पूर्वी भाग में है। कौन सी है, निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा दिया, इन कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः क्या है, धान एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो निचली स्वर्ण घाटी कृषि प्रदेश के मामले में ये दोनों ही कथन सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश। अब क्या पूछा है, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया, इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जिले में। तो ये बिल्कुल सही है। हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे है, चतरा में है, हजारीबाग में है, गिरिडीह में है और कोडरमा जिले में है। दूसरा कथन दिया है, इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्य की सीमित विकास हुआ है। क्या हुआ, कृषि कार्यों पर सीमित विकास मतलब लिमिटेड डेवलपमेंट हुआ है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के बारे में। राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के बारे में कौन से कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया है, इस कृषि प्रदेश का विस्तार साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा जिले में। तो ये भी बिल्कुल सही है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है, राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश का विस्तार कहाँ पे है, तो साहेबगंज में है, पाकुड़ में है, गोड्डा में है, दुमका में है, देवघर में है और जामताड़ा में। दूसरा दिया है, इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। अब कौन सा पूछा है, रांची पठारी कृषि प्रदेश के बारे में पूछा है। तो रांची पठारी कृषि प्रदेश का विस्तार कहाँ पे है, तो रांची में है, लोहरदगा में है, गुमला में है और सिमडेगा जिले में। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया है, इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों सब्जियों के रूप में नगदी फसल की खेती की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। रांची पठारी कृषि प्रदेश में जो मुख्यतः हो सब्जियों के रूप में नगदी फसल की खेती की जाती है। तीसरा कथन दिया है, इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फलों की खेती की जाती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में ये तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्त जो हमारे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको हमारे ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को करें लाइक। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में कौन सा, उत्तरी पूर्वी कृषि सीमांत प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला दिया है कथन, इस कृषि प्रदेश का विस्तार गोड्डा उत्तरी हिस्से तथा साहेबगंज के उत्तर पूर्वी हिस्से में। तो ये बिल कथन सत्य है। नेक्स्ट दिया है, इस कृषि प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का, चना एवं दलहन की प्रमुखता होती है। तो ये भी कथन क्या है, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में सही है। तीसरा कथन दिया है, इस यह झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित प्रदेश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र जो है वो कौन सा है, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, जिसके अंतर्गत गोड्डा है, उसके बाद साहेबगंज है, ये दोनों जो जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों ही कथन जो है क्या है, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य की शस्य गहनता, शस्य गहनता मतलब क्रॉप इंटेंसिटी बोलते हैं इसको।
सदस्य गहनता मतलब क्रॉप इंटेंसिटी, मतलब कितना क्रॉप जो है किसी लिमिटेड एरिया में लगाया जाता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। तो जिसका सही आंसर है दोस्तों वो है 136%। कितना है? 136%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खल्लू कृषि क्या है? क्या पूछा गया है? खल्लू कृषि। तो सही आंसर है झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम क्या है? खल्लू है। झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम क्या है? खल्लू है। खल्लू कृषि क्या है? झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम जो है वो खल्लू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है? मतलब प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, कौन सी फसल की उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर जो है सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादित किया जाता है? सही आंसर है धान। धान की उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम है? तो खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम जो है वो गढ़वा में है। कहाँ पे है? गढ़वा जिले में खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम जो है गढ़वा जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक पीडीएस, पीडीएस मतलब जन वितरण प्रणाली, तो पीडीएस मतलब जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पूछा गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक पीडीएस जन यानी जन वितरण जो प्रणाली है डीलर है, उसके डीलर है। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में। कहाँ पे है सबसे ज्यादा पीडीएस डीलर? सबसे ज्यादा पीडीएस डीलर जो है रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे कम पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली जो है उसके डीलर है? तो सबसे कम कहाँ पे है दोस्तों? सबसे कम है लोहरदगा में। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा रांची में, सबसे कम लोहरदगा में। पीडीएस यानी पीडीएस डीलर यानी जन वितरण प्रणाली की जो डीलर है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? रांची में। और सबसे कम कहाँ पे है? लोहरदगा में। तो थैंक यू दोस्तों। होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक और दोस्तों के बीच करें शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।